कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एनआईए के सामने बड़ा कबूलनामा अब आपके सामने होगा। लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट लिस्ट में सलमान खान पहले नंबर पर और हर हाल में सलमान खान को वो मारना चाहता था, ये खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है। कबूलनामे में सामने आए लॉरेंस बिश्नोई के ये मंसूबे, जहां एक टारगेट लिस्ट बनाई गई थी। टॉप 10 टारगेट लिस्ट भी आपके सामने होगी, जिसमें सबसे ऊपर है सलमान खान। लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, अब लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा भी आपके सामने होगा। एनआईए की तरफ से यही वो दस्तावेज सामने आए हैं जहां लॉरेंस बिश्नोई का ये कबूलनामा दर्ज है और उसमें टॉप पर टारगेट को, अगर आप इसको फ्रीज करें और फुल फ्रेम प्लीज इसे दिखाएं, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट करते हुए सबसे पहला नाम यहां पर सलमान खान का। इंफॉर्मेशन वॉल का ही मैं यहां रुक कर लेती हूं, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा जूम इन करके दिखाएं कैसे यहां पर लिखा है नेक्स्ट टारगेट और पहला नाम नजर आ रहा है सलमान खान का। इन द ईयर 1998 सलमान खान के उसी ब्लैक बग केस का जिक्र करते हुए यह बात कही है कि इस इंसिडेंट की वजह से सलमान हमारे टारगेट पर थे। और इस लाइन पर जरा गौर करिए, सो आई वांटेड टू किल एसके, यानी वो सलमान खान को मारना चाहते थे। ये टारगेट लिस्ट इन दस्तावेजों के जरिए, जिसमें टॉप पर टारगेट पर नाम है सलमान खान का और ये लिखा गया है आई वांटेड टू किल एसके एंड वी हैव थ्रेटेंड सलमान खान। कई बार उन्हें थ्रेटन भी किया जा चुका है। ये वो दस्तावेज हैं, वो कबूलनामा इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जो एनआईए के जरिए ये साफ पता लग पाया है कि कैसे इस टारगेट लिस्ट में सलमान खान का नाम था। हालांकि ये 20 से ज्यादा पन्नों का पूरा कबूलनामा, जिसकी एक एक जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा कि कैसे हथियार बरामद किए जाते थे और कैसे ये पूरा नेक्सस ऑपरेट करता था। हालांकि साल किस तरीके से इसकी गतिविधियां रही हैं, ये सब कुछ इस कबूलनामे में है। और 2021 में अमेरिका से 2 जिगाना पिस्टल्स मंगवाई गई, गोल्डी बरार के जरिए जिगाना पिस्टल्स मंगवाई गई, जहां गोगी गैंग को दिए गई ये दोनों पिस्टल्स। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस के टारगेट पर जिस तरीके से सलमान खान का नाम था, इसी तरह से एक पूरी फेहरिस्त बनाई गई थी कौन कौन उसके टारगेट पर थे। ये जानकारी भी अब आपके सामने होगी, क्योंकि टारगेट को कैसे खत्म करना है, किस हथियार से खत्म करना है, इसको लेकर भी इंतजाम किए जाते थे। और गैंगस्टर लॉरेंस की जिस लिस्ट का मैं बार बार यहां पर जिक्र कर रही हूं, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब वही टारगेट आपके सामने होंगे, क्योंकि यहां आपने देखा कैसे उसी टारगेट में सबसे पहला नाम सलमान खान का आता है। लेकिन सलमान खान के साथ साथ इस फेहरिस्त में अगला नाम आता है टारगेट नंबर 2 लिखते हुए सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत का। जल्द से स्क्रॉल करें, टारगेट नंबर 3 जो मनदीप धालीवाल नाम बताया जा रहा है, लकी पटियाल का गुर्गा है ये। टारगेट नंबर 4 की जानकारी आपके सामने, जो नाम आता है कौशल चौधरी का, जो एक और गैंगस्टर है। टारगेट नंबर 5 पर थे अमित डागर, ये भी गैंगस्टर हैं। इसी तरीके से टारगेट नंबर 5 के साथ साथ टारगेट नंबर 6 सुखप्रीत सिंह बुद्धा का नाम आता है। अमित डागर, जैसा कि आपको बताया, नंबर 6 पर था सुखप्रीत सिंह बुद्धा, जो कि बबिया गैंग का प्रमुख है। इसके अलावा टारगेट नंबर 7 पर आए, जहां देखिए लकी पटियाल, एक और गैंगस्टर इसकी हिट लिस्ट में था, और साथ ही रमी मसाना, जो कि अब गौडगर गैंग का गुर्गा बताया जाता है, ये था टारगेट नंबर 8। इसके अलावा गुरप्रीत शेखो टारगेट नंबर 9, जो कि इसी गैंग का सरगना बताया जाता है। और इसी तरीके से 10वां टारगेट था भोलू शूटर, जो कि सनी, लेफ्टी, अनिल लट। इस तरीके से कैसे ये सारी डिटेल इस कबूलनामे के जरिए सामने आई है। सबसे पहले दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं विवेक शर्मा, हमारे सहयोगी। विवेक, इस कबूलनामे को मैंने खुद पढ़ा है और देखा किस तरीके से सलमान खान का इसमें बार बार जिक्र आया। नेक्स्ट टारगेट सलमान खान टॉप पर नाम, क्या कुछ इसने और इसमें कबूल किया है और कैसे थ्रेटन किया गया बार बार सलमान खान को? देखिए, बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें सलमान खान सबसे पहले सामने आया। सलमान खान को किसी भी हालत में मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई, और इसके लिए बाकायदा उसने संपत नेहरा को मुंबई भेजा था रेकी के लिए। पूछताछ में यह भी निकल के सामने आया था, जिसे हरियाणा की ATS STF की टीम ने गिरफ्तार किया था और उससे कई बड़े खुलासे निकल के सामने आए थे। लॉरेंस बिश्नोई का साफ कहना है कि वो किसी भी हालत में सलमान खान को मारना चाहता है और उसके लिए वो लगातार प्लानिंग भी रचता हुआ नजर आता है। और उसके साथ ही जो कौशल चौधरी है, जो कई गैंगस्टर हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। और यहाँ पर कहीं एक बड़ी
बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आई कि अतीक अहमद और अशरफ के मामले में जो जिगाना पिस्टल आई थी, इस पर सवाल जब पूछा गया तो ये बताया गया कि 2021 में जो लॉरेंस बिश्नोई ने ये जो पिस्टल है वो गोल्डी बरार के थ्रू अमेरिका से आई थी और गोगी गैंग को दी गई थी। और सूत्रों का कहना यह है कि अतीक और अशरफ की उन्हीं पिस्टल से हत्या को अंजाम दिया गया था। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा खुलासा निकल के सामने आया वो ये आया कि सलमान खान को किसी भी हालत में लॉरेंस बड़ी बात आपने यहाँ पर बताई है, लेकिन सलमान से लॉरेंस की आखिर दुश्मनी है क्या, ये भी बता देते हैं। विवेक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा मुंबई भी रुक करूंगी, जहां सलमान की सुरक्षा को लेकर भी कई बार खबरें सामने आई है। हालांकि ये दुश्मनी आखिर क्यों है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने कि आखिर सलमान से लॉरेंस की दुश्मनी क्यों है और क्यों है लॉरेंस का टारगेट नंबर 1 सलमान खान। काले हिरन शिकार के मामले में लॉरेंस खफा है सलमान खान से, और यह बात उनकी तरफ से कही गई है कि काले हिरण को बिश्नोई समाज जिस तरीके से पूजता है यही एक बड़ी वजह है। और लॉरेंस कह चुका है कि वो सलमान के अहंकार को तोड़ना चाहता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि लॉरेंस की तरफ से कहा गया कि सलमान उसके समाज से माफी मांगे। राजीव, मैं आपसे जानना चाहती हूं, यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन कबूलनामा अब साफ आ चुका है। सलमान की सुरक्षा को लेकर क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, खुद सलमान की तरफ से क्या कहा गया इन धमकियों के बाद? देखिए, इन धमकियों पर जो आए दिन सलमान खान को मिलती रही है, कभी सलमान की तरफ से सामने आकर इस पर बयानबाजी नहीं की गई है, लेकिन सलमान खान कुछ समय पहले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले थे, जहां पर उन्होंने आर्म्स के लिए अप्लाई किया था और उनको अब एक लाइसेंसी पिस्टल मुंबई पुलिस की तरफ से मुहैया करवा दी गई है। इसके अलावा सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ कार भी खरीदी है जो 24 घंटे उनके साथ में रहती है। उसी बुलेट प्रूफ कार में अब सलमान जो है वो सवारी करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। हाल के दिनों में अगर देखें तो सलमान, जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया था, उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर एक चिट्ठी मिली थी जिसमें खास तौर पर सलमान खान को मारने को लेकर बातें लिखी गई थी। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला को मारा गया उसी तरह सलमान खान को निशाना बनाया गया। उसके बाद में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां की और जो बातें निकलकर सामने आई, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक हुए। लेकिन अब इसके बाद भी एक और मेल आया था। हालांकि उस पूरे मामले में एक बड़ी फहरिस्त है राजीव, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी जल्दी? बिल्कुल, देखिए उनके पास मुंबई पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा दी गई है वो मौजूद है। उनके निजी सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहते हैं उनके बंगले के बाहर, उनके बिल्डिंग के बाहर जिसमें वो रहते हैं बांद्रा में। वहां पर हमेशा मुंबई के पुलिस के प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जो सुरक्षा मिली हुई वो रहती है। इसके अलावा बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद में उनका घर आता, तो बांद्रा पुलिस का स्क्वाड भी हमेशा रहता है। सुरक्षा के बीच सलमान रहते हैं। लेकिन इस बीच जो बात आप कह रहे थे उसी बारे में और इन्फॉर्मेशन और अगली बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, क्योंकि अयोध्या के बाहुबली नेता विकास सिंह बिश्नोई गैंग के गुर्गों को पनाह देता था। ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां विकास के ठिकाने पर बिश्नोई के गुर्गे वारदात के बाद शरण लेते थे और बिश्नोई ने कबूला है कि कारोबारियों से उगाही के पैसों से गैंग ऑपरेट होता है। हालांकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कबूलनामे के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब तक जिन शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है उसके साथ साथ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को कब कब मारने की कोशिश की है, यह भी डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि 2018 में लॉरेंस ने जेल से सलमान को धमकी दी और लॉरेंस ने अपने सबसे करीबी संपत नेहरा को लगाया इस काम के लिए, और संपत ने ही मुंबई में सलमान के घर की बकायदा रेकी की थी। हरियाणा एसटीएफ ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस साल मार्च में सलमान के करीबी को ईमेल से धमकी मिली, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी राजीव भी अभी कर रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सलमान को Y+ सिक्योरिटी दी गई है और यही वजह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं। विवेक, एक क्विक रिएक्शन में आपका चाहूंगी, क्योंकि पूरा नेक्सस फैला हुआ है, कौन किसको कहां कैसे हत्याकांड को अंजाम पहुंचाने के बाद, फिरौती की वारदात को अंजाम पहुंचाने के बाद कैसे किसको शरण देगा, यह भी अब कबूल कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो एनआईए की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं और यह भी खुलासा हुआ है कि अयोध्या का एक विकास सिंह है जो कि बाहुबली नेता है, और वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो है उस नेता के पास चले जाते हैं और वहां पर ठिकाने में छिप जाते हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसने एनआईए की जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो, क्योंकि एनआईए की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके आधार पर आगे की जाँच की जाएगी।